राजनीति एक दलदल है, इसमें डूबी है पल पल, पर इसमें सेना के नाम का इस्तेमाल मत कीजिए। सेना लेगा वो भाजपा का बड़ा नेता बनने की क्वालिटी रखता है, फकत चरखे पर फोटो खिंचाने से कोई गांधी नहीं होता। की स्टेटमेंट को कैसे देख रहे कि मोदी जी की रगों में गरम सिंदूर बहता है? आपकी रगों में क्या बहता है? आपकी रगों में क्या बहता है? मैं ये कह रहा हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी को कम से कम ऐसे बयान देने चाहिए जिनकी हंसी न बने। आप बताइए, अभी किसी के खून में पाउडर बन जाए तो क्या वो आदमी जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता ना। आप सिंदूर के नाम पर वोट मांगने चले गए, ये कृत्य निंदनीय कृत्य है। ये नहीं, हौसले हो जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं, हौसले हो जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं, और मुखालिफ के लिए हर शख्स आंधी नहीं होता, और हवेलियां छोड़कर कच्चे घरों में आना पड़ता है। फकत चरखे पर फोटो खिंचाने से कोई गांधी नहीं होता। सेना की टोपी लगाने से सैनिक नहीं, सेना की टोपी लगाने से सैनिक नहीं बने हुए। सैनिक वो होता है जो किसान के घर में 25 साल बढ़ के आता है, वो अपने पिता के दर्द को देखता है कि मेरा पिता रात भर खड़े होकर के गेहूं पैदा करता है और देश के भंडार भरने का काम करता है। वही किसान का बेटा रात को सीमा पर खड़े होकर देश का सजग प्रहरी बनकर देश की रक्षा करने का काम करता है, तब ये पूरा देश चैन से सोता है। लेकिन उसी सेना के लिए जिस सिंदूर पर वोट मांग रहे हैं, मैं तो पूछ रहा हूँ ये कितनी हास्यास्पद बात है। सिंदूर भला किसी की नसों में कैसे हो सकता है? सिंदूर किसी की नसों में, सिंदूर तो हमारे देश की संस्कृति है कि मांग में भरा जाता है। क्या इसे सिंदूर का अपमान नहीं कहेगी मीडिया? लेकिन मीडिया पूरी तरह चाटुकारता, भाजपा के मंत्री और मीडिया, कभी मीडिया सवाल नहीं करती। देश के अंदर सिर्फ अभी जो है, जो सांप्रदायिकता, जो चाटुकारिता और जो महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर लेगा, वो भाजपा का बड़ा नेता बनने की क्वालिटी रखता है, बाकी क्वालिटी हो ना हो। भाजपा के एक नेता ये कहते नजर आए जिनका नाम रामचंद्र जांगड़ा है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो महिलाएं वीरांगनाएं नहीं थी, उनके अंदर जोश नहीं था, इसलिए वो अपने पति को नहीं बचा पाई। देखो पाबंद दर पर जाकर किन किन लोगों ने पाप किए। रहबरो फहरिस्त बनाओ ऐसे दहशतगर्दों की, और जो है सेना और बेटियों को अपमानित करने वाले, उनको पार्टी से निकालो, वरना कह दूंगा मैं पार्टी है ये नामर्दों की। सेना के लिए इस तरह के बयान, देश की जांबाज सूरवीर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी जब पाकिस्तान में पाकिस्तान के आतंकिस्तान को उजाड़ रह के आती हैं और पूरी सेना को लीड करने का काम करती हैं, तो मैं एक मंत्री हूँ, मंत्री है, लेकिन मंत्री के लिए सम्मानित शब्द कहना चाहिए, लेकिन उन्होंने देश की सूरवीर बेटी का अपमान किया है, वीरांगना का अपमान किया, इसलिए मैं सम्मानित शब्द। वो 2 टके का 2 कौड़ी का मंत्री, वो विजय शाह, जिसको देश का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, हाई कोर्ट कह रहा है कि ये गटर छाप आदमी, गटर छाप भाषा बोल रहा है, उसका इस्तीफा क्यों नहीं लिया जाता? इस्तीफा इसलिए नहीं लिया जाता, उसने सांप्रदायिकता का नंगा नाच जो दिखाया। मैंने आपको पहले बोला सांप्रदायिकता, दूसरे नंबर चाटुकारिता। एक चाटुकार और आता है देवड़ा, वो चाटुकार ये कहता है कि हमारे देश की पूरी सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। मैं थूकता हूं ऐसे देवड़ा की सोच पर। क्या पूरे देश की सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है? कोई यहाँ इस बात से सहमत है? नहीं। पूरा 144 करोड़ भारतीय अपनी सेना और उसके शौर्य और पराक्रम के चरणों में नतमस्तक है, क्योंकि हम फख्र से कहते हैं, अपनी सेना पर गर्व करते हैं। ये चाटुकारता करते हैं, मोदी जी का जूता चाट के आ जाते हैं और खड़े होकर के बयान देने लगते हैं। भाजपा एक्शन क्यों नहीं लेती ऐसे लोगों पे, जब जनता को दिख रही है सच्चाई? उनको वोट चाहिए, उनको वोट चाहिए, उनको वोट से मतलब है। भाजपा के अंदर क्वालिटी पर नेता नहीं बनाया जाता। वहाँ जितना जहर जिसके अंदर भरा हुआ है, महिलाओं के लिए जितनी गंदी भाषा बोलेगा, वो कहते हैं कि वीरांगना, उनको इतिहास की जानकारी नहीं है जांगड़ा जी को। वो जिस कार्यक्रम में बोल रहे हैं, इतिहासकार है। मैं तभी तो इतिहासकार। अगर आप फर्जी किसी को, अगर बिजली के खंबे पर खुरपी बनाने वाले को चढ़ा दोगे तो अभी जल के नीचे गिर जाएगा, बिजली ठीक नहीं कर पाएगा। ऐसे ही ये लोग हैं, इतिहासकार फर्जी हैं। अगर उन इतिहास का पता होता तो किसकी दे रहे थे पता है? वो एग्जाम्पल दे रहे थे अहिल्याबाई होलकर। राजमाता अहिल्याबाई होलकर वीरांगना नहीं थी, बल्कि एक कुशल शासक थी और धार्मिक आस्था में विश्वास रखती थी। उन्होंने धर्म के हिसाब से और लोगों के सामाजिक सद्भाव को देखते हुए राज चलाया, कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी। देश के अंदर वीरांगना हुई तो रानी लक्ष्मीबाई और जो है महारानी अवंतीबाई, ये वीरांगनाएं हुई हैं। दुर्गाबाई, ये वीरांगनाएं हुई हैं, और इनको पता ही नहीं है। ये वही लोग हैं, ये कहते हैं वीरांगना का साथ देना चाहिए। जब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ रही थी तो यही लोग उनका साथ न देकर के अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, ग्वालियर वाले लोग जो भाजपा में बैठे हुए हैं।
ये है इनका इतिहास, ये अपने इतिहास को ना इनका। अभी भाजपा यही कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और जनता कह रही है कि जब मौका था तो पीओके क्यों नहीं लिया गया, उसको लेकर क्या लगता है, कहाँ कमी आ गई? कमी, अब आप देखिए विदेश देश के मैं पंजाब से हूँ, फरीदकोट से। करना था कर देते, मुझसे ज्यादा कौन डरा होगा? जो हुआ, जो कुछ हो रहा था, हमसे ज्यादा कौन डरा होगा? मैं जब कह रहा हूँ करना था तो कर देते, किसने रोका था? सब कुछ आपके हाथ में था, आपके हाथ में पावर था, उनके कहने से आप रुक गए। अपनी तो संभाल लो, उनकी सुन रहे हो। यात्रा विदेश की, देश त्राही त्राही है, स्वदेश में उपदेश का कमाल मत कीजिए। यात्रा विदेश की, देश त्राही त्राही है, स्वदेश में उपदेश का कमाल मत कीजिए। और कलाम का जो रक्त है वो देशभक्त है, किसी देशभक्त पर सवाल मत कीजिए। और राजनीति एक दलदल है, इसमें डूबी है पल पल, पर इसमें सेना के नाम का इस्तेमाल मत कीजिए, सेना के नाम का इस्तेमाल मत कीजिए। देश की सेना पर पूरा देश फख्र करता है और 144 करोड़ लोग देश की सेना की वजह से सुरक्षित हैं। जब पीओके हमें लेना चाहिए था, ये कहते थे ना, हमारे देश के गृह मंत्री का बाकायदा बयान है कि ये नया भारत है, पीओके लेके रहेगा। क्या यही नया भारत है जहाँ एक सूरवीर बेटी को आतंकियों की बहन कह दिया जाता हो? क्या यही नया भारत है जहां पर एक इनका मंत्री बिल्कुल हाईवे पर एक महिला के साथ नग्न अवस्था में पकड़ा जाता हो? क्या यही नया भारत है कि देश की जो बेटियां और बहनें वहां से विधवा होकर आई उनको बता दिया जाए ये तो मतलब जो है कायर थी, ये तो डरपोक थी? यही नया भारत है? अरे आप जो है प्रधानमंत्री जी की नई नई ड्रेस को देखकर नया भारत मत समझ लीजिए। नया भारत जब था आप मार करते, इससे पहले भी अमेरिका ने हस्तक्षेप किया था। मैं किसी पार्टी का समर्थक होने के नाते नहीं बता रहा। 1971 में यहाँ सभी लोगों को पता होगा, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था कि आप युद्ध रोक दीजिए, आप युद्ध रोक दो, हम कह रहे हैं ये। तो इंदिरा गांधी ने कहा नहीं, अपने उससे कह दिया, जो पीएमओ में फ़ोन आया था अधिकारी से, फ़ोन नहीं उठाना है, जब तक हम पाकिस्तान को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाने का काम किया। उसके बाद कारगिल और हुआ, जो भाजपा सरकार में हुआ। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके पास अमेरिका का फ़ोन आता है और वो कहते हैं प्रधानमंत्री कि पाकिस्तान ने ये कहा है कि हमारे पास परमाणु बम है, अगर हमने परमाणु बम छोड़ दिया तो आधा भारत खत्म हो जाएगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप मेरे मालिक नहीं हो, आप हमारे दोस्त हो सकते हो, मैं आधा भारत कुर्बान करने को तैयार हूं, लेकिन कल का सूरज पाकिस्तान नहीं देखेगा। ये होता है काम, ये नहीं, ऐसे नहीं, सिर्फ बातों से देश नहीं चलता। देश को चलाने के लिए सीना होना चाहिए, 56 इंच कहने से नहीं। कहने से क्या, वो तो कहते हैं कि हमारा है, मोदी जी का है 56 इंच का सेना। अगर होता तो पीओके, पाकिस्तान डरता है, पीओके ले लिया होता। कहाँ डरता है मुझे बताइए? पूरे देश को, अपने देश को नहीं बताया, अपने देश को नहीं बताया, अरे अपने देश को नहीं बताया, पूरी दुनिया को बताने चले हैं। अगर दुनिया में कोई सवाल कर ले क्या तुम्हारी इतनी बड़ी इंटेलिजेंस इनपुट उन 4 आतंकियों का पता लगा पाई, तो अपना सा मुंह लेके चले आएंगे, मुंह लटका के। शर्माना चाहिए। उन 4 आतंकियों का क्या हुआ? 45 दिन हो गए, 4 आतंकी कहाँ खो गए मुझे बताइए आपने। मैं मानता हूँ हमारी देश की सेना ने, हमारी देश की सूरवीर सेना ने सैकड़ों आतंकियों को कुत्ते की मौत उनके घर में घुसकर मारने का काम किया, लेकिन देश का विदेश मंत्रालय और इंटेलिजेंस इनपुट उन 4 आतंकियों का पता नहीं लगा पाया, जो हमारी देश की बहनों को विधवा बना के चले गए, जिनका सिंदूर उजाड़ कर चले गए। लेकिन आप उस सिंदूर के नाम पर वोट मांग रहे हो? नहीं, ये नहीं।